मीरा, 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 कहाँ चली गई तू? यहाँ से बच के नहीं जा सकती तू। तेरी भलाई इसी में है मीरा कि मेरे पास आ जा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले मीरा, मेरी बात मान ले, चुपचाप सामने आ जा मीरा। अच्छा तो यहाँ है, अब बच के कहाँ जाएगी मीरा? मुझे बेवकूफ बना रही थी। हाँ, छोड़ो। चल बाहर निकल। मैंने कहा ना, बाहर निकल मीरा। मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। हाँ, कुछ भी नहीं करूँगा। डर मत, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बात मान जा तू, मान जा। कुछ नहीं करूँगा तुझे, बात मान जा मेरी। बहुत तंग कर रही हो मुझे। हाँ, लो छोड़ दिया, जाओ जहाँ जाना है जाओ, भाग जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। ये अब नहीं खुलेगा। आओ मेरे साथ भागम भाग का खेल खेलते हैं, चारों तरफ भागेंगे, घूमेंगे। आओ 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 आओ। ए, तुम जा नहीं सकती। डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा मीरा। मुझे जब तक संतोष नहीं करोगी जाने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो। इतनी मेहनत करके तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ मैं यहाँ। तुम यहाँ भाग रही हो, वहाँ भाग रही हो, कैसे छोड़ सकता हूँ? देखो, हमेशा हम शादियों में दूल्हे को उठाते हैं और फिर अपने आदमियों को वहाँ बैठाकर लड़की से शादी करवाते हैं। और जानती हो फिर क्या करते हैं? उस लड़की के साथ सुहागरात मना के जेवर लेकर भाग जाते हैं, उसका सब कुछ छीन लेते हैं, फिर दूल्हे को गायब कर देते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे को देखते ही मेरा दिल आ गया था और हासिल करने के लिए सोच लिया था। तुम्हारा इरादा कभी पूरा नहीं होगा। जब तुम्हारी शादी के बारे में मुझे पता चला तो मैंने एक प्लान बनाया। जानती हो क्या? तुम्हें मंडप से उठवा लिया मैंने। चुपचाप मान जाओ मेरा। भैया थोड़ा चावल दो ना। एक बार कहने से समझ में नहीं आता है क्या? चावल खत्म हो गया, अब उठो। अरे झूठ क्यों बोल रहा है? अंदर रखा है, लाके देना। क्या है, बस खाली बर्तन रखे हैं, उन्हें लाकर परोस दूं? बेकार की बकवास मत कीजिए, चुप रहने में भलाई है। और जबान चलती है तेरी। खाना परोसने के लिए बोला तो लोगों के सिर पे बर्तन मारने की बात कर रहा है। भगवान इसे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान इसे इसके पाप की सजा जरूर देगा, देख लेना। गरीबों का खाना चुराता है, कभी खुश नहीं रहेगा। क्या बात है पंडित जी, श्राप दे रहे हैं? चुपचाप आकर अपना काम कीजिए और भगवान की पूजा कीजिए, आरती दिखाइए, दक्षिणा लीजिए और चुपचाप अपने घर वापस जाइए। ये सब तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, चुपचाप यहाँ से जाइए। गरीब लोगों को बिना पेट भर खिलाए उन्हें भगा देते हो, बाकी कान होटल में बेचकर पैसे कमाते हो। बहुत गलत है, बर्बाद हो जाओगे। तो चल जाए यहाँ से।
पंडित जी जो कह रहे हैं वो ठीक ही तो कह रहे हैं। सच बात सुन के तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। बड़े लोग जो कहते हैं ना उसे सुनना चाहिए, लेकिन तू उल्टा उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? तू यहाँ कहाँ से आया? हाँ, तू क्या इसका बेटा लगता है इतना बोल रहा है? हाँ? तुम कौन हो बेटा? समय पर आकर मुझे बचा लिया। हमेशा खुश रहोगे। चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। भगवान ने तुम्हें यहाँ तक भेजा है। तुम यहीं पे रहो और कुछ काम करो। मैं भी और भगवान दोनों तुम्हारे साथ हैं। मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा ही, भगवान भी तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारी मदद भी करेंगे, आशीर्वाद भी देंगे बेटा। जी। ये लीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। अरे बेटा कुमार। हाँ पंडित जी। ये है माला, बहुत अच्छी लड़की है, बीए सेकेंड ईयर कर रही है। पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना है, इसलिए तुम्हारे पास लेकर आया। जरा देख लो क्या दिक्कत है। ठीक है पंडित जी। बताओ क्या बात है, क्या हुआ? एक डाउट है। कहते हैं ना $1 मिलियन क्वेश्चन, इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है, तो सवाल तुम्हारा 10 मिलियन का है। हाँ, तो इसलिए जवाब सोच समझ के देना होगा। और हाँ, अगर जवाब ना पता हो तो नहीं देना चाहिए। इसके पीछे क्या बात है? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के रेडियो स्टेशन पे एक क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें कुछ आसान सवाल पूछे गए, जिसने भी जवाब दिया उन्हें छोटे मोटे इनाम देके भेज दिया गया। और फिर उसके बाद बड़े सवाल पूछने शुरू किए गए, जिसने सही जवाब दिया उसे बड़े इनाम मिले। उसके बाद $1 मिलियन का इनाम घोषित करके एक बहुत ही कठिन सवाल पूछा गया, और उस सवाल का जवाब कोई दे ही नहीं पाया। और तभी से $1 मिलियन क्वेश्चन की शुरुआत हो गई। $1 मिलियन क्वेश्चन का मतलब होता है एक ऐसी समस्या जिसका कोई समाधान ही ना हो। इस तरह से लोग कहते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है भैया, मैं समझ गई। चलती हूँ अब। एक्सक्यूज मी सर। यस।
हेलो सर। प्लीज बैठो। थैंक यू सर। बोलिए सर, कैसे आना हुआ? सर मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए थी। आपको क्या डिटेल्स चाहिए? आईएएस बनने के लिए कितने एग्जाम देने होते हैं? आईएएस के लिए पहले प्रीमियर लिखने होते हैं, उसमें 2 पर्चे होते हैं। अगर आप उन दोनों पर्चों में पास हो जाते हैं तो आपको मेन एग्जाम लिखना होगा, उसमें 9 पर्चे हैं। अगर आप उसमें भी पास हो जाते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसमें भी आपको पास होना होगा। इन तीनों में सफल होने वाले का रैंक के मुताबिक लिस्ट बनाकर रिजल्ट निकालते हैं। सर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन के लिए कितने रुपए चार्ज करते हैं? हम लोग एक पर्चे के लिए 28,000 रुपए लेते हैं और 2 पर्चों के लिए 36,000 रुपए लेते हैं। 36,000 रुपए। थैंक यू। थैंक यू। ओके। गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं अंदर आ यस, सकती गुड हूँ? मॉर्निंग तरुणा, अंदर आओ। प्लीज सिट डाउन। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ सर। अभी जो यहाँ पर आए थे वो किस लिए आए थे सर? वो परीक्षा लिखने के लिए कितना खर्चा होगा ये पूछ रहे थे। मैंने बताया कि 36,000 रुपए होंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत दुखी हो गए। ओह, ये बात है क्या? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम उन्हें जानती हो क्या? ऐसी बात नहीं है सर, बस ऐसे ही पूछा। कोचिंग क्लास कब से शुरू होने वाली है? 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगी। ओके सर, मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू। मैंने मंदिर में एक आदमी को देखा। वैसे तो पढ़ा लिखा लग रहा था, लेकिन फिर भी मंदिर में काम कर रहा था। क्या कह रही है तू? मुझे समझ नहीं आया। दिखने में तो बहुत स्मार्ट लग रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम ऐसा क्यों नहीं करते, चल के पंडित जी से उसके बारे में पूछते हाँ हैं। यार, ठीक कह रही है तू। मैं जिसके बारे में बात कर रही थी ना, वो यहीं पर बैठा है। चलो हम चलकर वहाँ बैठते हैं। ठीक है, चलो। आ जाओ, 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 आओ, बैठो। तुम्हारी ये बॉल मेरे पास हवा में उड़ के आई थी। तुम्हें ये बॉल चाहिए ना? हाँ भैया। ओह ठीक है, मैं जो सवाल पूछूंगा उसका सही से जवाब देना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, ये बॉल कैसे फूलती है? पता है, क्या? इसने बहुत सारा खाना खा लिया ना, इसीलिए फूल गया। बहुत सारा खाना खा लिया है। सो स्वीट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं भैया? हाँ? पूछो पूछो पूछो। अच्छा बताओ, ये सूरज कहाँ जाता है? अमेरिका। अमेरिका क्या है? अमेरिका ना हमारे देश से बहुत बड़ा देश है। अच्छा सुनो, वो देखो तुम्हें वहाँ खेलने के लिए बुलाया जा रहा है। तब तुम जाओगी ना? चलो जाओ, संभल के जाना। जाओ 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 जाओ। ए, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, उस दिन उस कॉलेज की लड़की के सवाल का भी जवाब दे दिया, और आज देखो ना, उस बच्ची को कितनी आसानी से समझा अरे दिया। बस कर, उसकी तारीफ करना बंद कर दे, अब घर चलते हैं। क्या यार, इस कुमार से कहाँ मिले? अब मैं और चल नहीं सकता, बहुत भूख लगी है यार, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। थोड़ा इंतजार कर, अभी कुछ खाएंगे। हे वहाँ पर देख, अपना कुमार लग रहा है ना? अरे हाँ, कुमार। हे कुमार। हे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हे कुमार, तुम हमें लिए बिना ही यहाँ पर आ गए। हमें भी साथ में ले आते तो क्या होता? अब जब आ ही गए हो तो सब मिल के रहेंगे। और साथ रहना तो ठीक है, पर उसके लिए जिंदा रहना जरूरी क्या है। कह रहे हो? सुनना, सुबह से भूख लगी है, कुछ नहीं खाया, कुछ खाना दिला देना। चलो फिर। आई वॉन्ट पिज्जा। आई वॉन्ट बर्गर। अरे संभल कर चलना, गिर गया तो उठाने में मुश्किल होगी। गाँव से माँ बाबू जी को बेवकूफ बनाकर यहाँ आ गए, और यहाँ आकर बहुत परेशान हो गए यार। क्या माँ बाप को धोखा दिया? कैसे खा रहा है देखो, जैसे सांड खाता है। हाथी भी से कम खाता होगा। कैसा आदमी है? ए काल भैरव, आपने मुझे आवाज लगाई? ए तुझे क्यों लगाऊंगा मैं? हाँ, नहीं, मुझे लगा मुझे बुलाया। मैंने तुझे नहीं बुलाया, मैं तो अपने प्रभु को बुला रहा था। ए काल भैरव, चुप! कैसे इंसान हो आप? अपने बेटे को बांधकर खुद खाना खाए जा रहे हो। कैसे बाप हो आप? शर्म नहीं आती? सुनिए ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे भूख भी बहुत लग रही है।
कम से कम एक अंडा तो दे दो। मुझे तेरे को देने का मन तो कर रहा है, लेकिन मेरी जबान छोड़ती नहीं है। बस एक लेग पीस दे दो, ऐसे ही खा लूंगा। लेग पीस चाहिए? दो ना। हाँ दो दो। कुत्ते की तरह खाना खा रहे हो, लगता है कुत्ते ने भी आपसे ही खाना सीखा होगा। मुझे पता चल गया कि तू इतना मोटा कैसे हो गया है। तू कितना खाता है? तेरी माँ इतना कुछ बना कर तुझे खिलाती है और ये सब खाने से मोटा आ जाएगा। चुप रहो। तू कैसा बाप है? इंसान है या जानवर? सगे बेटे को बांध कर उसके लिए जो खाना बनाया वो तुम मेरा खा रहे हाथ हो? खोला ना माँ। इसके हिस्से का खाना खा लिया ये सोचकर तुम माँ बेटे बहुत दुखी हो रहे हो ना? मुझे सब पता चल गया, तुम दोनों मिले हुए हो। कॉलेज खत्म करके उससे नौकरी पर जाने के लिए कहा तो भैंसे की तरह घूमता रहता है। एक दिन में तुम्हें पैसा कमा कर दिया है क्या? देख रहे हो? देखो आ गया मेरा ऑर्डर। ऐसा ऑर्डर? अपॉइंटमेंट ऑर्डर। आ गया आ गया। पहले मैं अपना काम खत्म मुंह कर लूं बंद फिर करके देखता खाना हूँ खाओ। उसको। हाँ मेरे लिए है? कहाँ से? छे, कंपनी का पता लिखने की जगह मेरा पता लिख दिया और मेरी जगह कंपनी का पता, इसलिए एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। कोई बात नहीं, आगे देखता हूँ। माँ, कहा ना मुंह माँ, बंद करके माँ खाओ। ये देखो जरा, तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल गई। क्या कह रहे हो बेटा? यहाँ देखो किसका पता है, मेरा नाम देखो, कहाँ से आया है वो भी देखो जरा। ये आदमी किसी काम का नहीं है, ये तुम जानती हो। इस आदमी को हमेशा के लिए छोड़ दो, तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मेरे प्यारे बेटे। चुप करो, अब बेटा याद आ गया। अभी तक तो अच्छी तरह से ठूस रहे थे, तब तो बेटे को बांध के रखा था। और बोलो। जाने दो, ये लो दूध पी लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही पी लो, मैं दूसरा ले लूंगा। कहाँ नौकरी मिली है? शहर में, शहर में। शहर में मिली है? हाँ। शहर जाने के लिए जितना पैसा चाहिए ले ले बेटा, और चाहिए तो ले लेना। देखो तो कैसे बदल गया है। गया तो जान से मार देंगे। बेहतर यही होगा कि पैसे लेकर चुपचाप निकल जाऊं। जा जाकर अच्छे से पैसे कमा। ये तो तुम पियोगी क्या? नहीं मत पीना माँ। लो ना। जो मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था वो सब तो तू खा गया, अब इसे भी पी ले, जुलाब लग के मरेगा तू। क्या कहा? बस अपने बाप को ऐसे बेवकूफ बनाकर आया और अब देखो खुद ही बेवकूफ बन गया। बहुत बढ़िया है। अच्छा सुन, इसने तो अपने पापा को बेवकूफ बनाया, तूने कैसे बनाया? क्या बताऊं, वो एक दिन ना। अरे पिताजी मत मारो, अरे क्या कर रहे हो? तुझे देखिए मत मारिए, मरना मैं कह देता हूँ, आपकी इज्जत और उतार दूंगा मैं। अरे बस कीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अब आगे और मारा ना तो आपकी इज्जत पूरी उतार दूंगा मैं। ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे? मुझ पर क्या बीत रही है पता है? शुक्र मनाइए, मैंने आपके नाम को थोड़ा ही बदनाम किया है। दूसरों के बच्चे अपने बाप का नाम कितना बदनाम करते हैं पता है क्या आपको? बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? आपको पता नहीं है तो शांत रहिए ना। मेरे नाम को फिर से दाग लगा दिया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बस कीजिए। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, अरे दादी माँ क्यों मारे हो इसे? हाँ, क्या क्या है इसने? हाँ पूछे ना इन्हें। हमेशा मुझसे पूछती रहती हो। अरे कभी इससे भी पूछ लिया करो। पढ़ाई खत्म करने के बाद आवारों की तरह घूम रहा है, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। बेवकूफ, विदेश में जाकर गोबर भी उठाता तो भी इज्जत बन जाती। हाँ, गाय चराने वाले अब इज्जत की बात करने लगे हैं। अब एक शब्द और भी कहा तो डंडा नहीं चाकू निकाल लूंगा। क्यों? घास काटने जाने वाले हैं? नालायक। अब बस भी कीजिए ना, हमेशा काम पर जाने की बात करते हैं। मैंने कब कहा कि मैं काम पर नहीं जाऊंगा? कोई नौकरी नहीं देता तो मैं क्या करूं? मैं तो रोज इंटरव्यू देता हूं ना, कोशिश कर ही रहा हूं। और तो और कुछ भी नहीं हुआ तो इडली डोसा बनाऊंगा सोचा, वहाँ भी इंटरव्यू देने की कोशिश की पर नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? क्यों नौकरी नहीं दी? वहाँ पर नौकरी का शौक नहीं था। क्या का शौक नहीं था? सर पोस्ट। जा, कुछ आया है, तेरे लिए ही होगा। जाने दीजिए ना, बिन माँ का बच्चा है। बिन माँ का बच्चा है, बिन माँ का बच्चा है कहकर लाड़ में बिगड़ गया है। किसी से कर्ज लिया होगा, वही आया होगा वसूल करने के लिए। कितना मारा? ये सुधरेगा नहीं। अरे बाप भैया कसाई है पता नहीं। सर ये लीजिए। क्या है? एक्नॉलेजमेंट कार्ड? इसे अपॉइंटमेंट कार्ड है बोलकर उन्हें बेवकूफ बनाना होगा। ए मेरे टकले बाप, देख मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, हो गया। देख रही हो, जब इसकी धुलाई करता हूँ तो तुम इसका सपोर्ट करती हो। अब देख रही हो कितनी इज्जत देकर मुझसे बात कर रहा है। अब आपको समझ में आता है या नहीं? काम मिला है मुझे, काम मिला है। क्या बात कर रहा है तू? देखा, ये मेरा बेटा है, मेरा शेर बेटा है, बड़ा आदमी बनना ही था। एक बात बता, तुझे नौकरी कहाँ मिली है? अब वो ना 5 स्टार। अरे आपकी कहाँ समझ में आएगा, 5 सितारा होटल में काम मिला है मुझे। कितनी तनख्वाह है मेरे लाल? तनख्वाह पूछ रहा, कैसे बताऊं? अरे आपको क्या करने का है? फिलहाल खर्चे के लिए मुझे पैसे दीजिए, चलिए। ठीक है, सुन रही हो ना, हम दोनों का मुंह क्या देख रही हो? बेटे को शहर भेजना है, जाओ, जाकर पैसे लेकर आओ, जाओ, अरे जाओ ना। हाँ जल्दी आना दादी, अब मैं कमाऊ हो गया हूँ। पीने के लिए मस्त बकरे का पाया सूप लेके आना। 4 गिलास देना मेरे बेटे को। जा रहा हूँ। अब मुझे किस बात की चिंता? तू तो मुझसे भी बड़ा चालू निकला यार। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे।
मुझे दो। क्या बात है, अब जाकर चैन मिला, मजा आ गया। हाँ, कितना हुआ बताइए। ये देख, बीच पर क्या नजारा दिख रहा है। वाह क्या बात है। सारी लड़कियां कितनी सुंदर लग रही है। हाँ। अरे तुम अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, सोए नहीं क्या? मैं कार्ल मार्क्स की तरह हूँ। क्या कहा? जब तक मुझे मौत अपने आगोश में नहीं लेती तब तक मैं हमेशा एक छात्र की तरह हूँ। ठीक है ठीक है, तुम कार्ल मार्क्स बने रहो, हम कुंभकर्ण ही ठीक है। गुड नाइट। ए, वो कितनी सीरियसली पढ़ाई कर रहा है और तुम वो की सो रहे हो। उठो। अरे मैं सोते सोते पढ़ रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कर यार। एक्सक्यूज मी, ये आईएएस से संबंधित किताबें कहाँ मिलेंगी मुझे? सेकंड। ओके। फर्स्ट फ्लोर पर जाइए। ओह, फर्स्ट फ्लोर पे। थैंक यू। किन ख्यालों में खोई हुई है? हाँ देखो ना, आज से पहले मैंने इसे ऐसा कभी नहीं देखा। क्या बात है, चावलों को कुचल कुचल कर खिचड़ी बनाने का इरादा है?
तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? उस दिन बीच पर जो लड़का उस बच्ची से बात कर रहा था, तुम लोगों को याद है क्या? हाँ याद है, तो उसका क्या? वो ना चेन्नई से यहाँ आईएएस बनने के लिए आया है, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो मंदिर में काम कर रहा है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ। तरुणा, तुम बेकार में इतना सोच रही हो, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। माधवी ठीक कह रही है, मैं भी वही कहूँगी। तुम दोनों की बातें सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई है, मैं भी उनकी मदद करूँगी। अब चलो खाना खाते हैं। पहले तुम खाओ। आप यहाँ इतनी देर से आ रही हैं? मंदिर का दरवाजा तो बंद है। मैं मंदिर नहीं आई हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने के लिए? हाँ, कल पंडित जी ने बताया कि आप यहाँ पर आईएएस बनने के लिए आए हैं। मुझे विश्वास है आप जरूर बन जाएंगे। मुझे पता है कि यहाँ पर रहकर काम करना और उसके बाद पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। मेरे एक दोस्त है जिनका घर यहीं पर है, अगर आपको ठीक लगे तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, ये सही होगा। मेरे लिए यही जगह ठीक है। आप बेकार में मेरे लिए परेशान हो रही इसमें परेशानी किस बात की? आपके आईएएस की पढ़ाई में जो भी खर्च आएगा उसे उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। एक्चुअली मेरा भी सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। मुझे पूरा विश्वास है आपका सपना जरूर पूरा होगा, इसीलिए ये सोचकर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, सब ठीक है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी बात मान जाइए प्लीज। मान जाइए ना प्लीज। ठीक है, मैं चलूंगा। थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। मैं कुमार से मिलने गई अच्छा, थी। तुमने बताया ही नहीं। ये सब यहाँ क्यों रखा है? हटाओ इसे। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया है यार। अच्छा, फिर क्या हुआ? दो लड़कियाँ आ रही हैं, पैसे कमाने का सही मौका है। जैसे तैसे करके हाँ बोल ही दिया। रुको रुको, हे, मैंने कहा रुको। कौन है ये? अरे कौन हो तुम? सामने से हटो। अरे हटो सामने से। गाड़ी से नीचे उतरो। देखो, शराफत से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? ठीक है मैडम। हाँ, इसी तरीके से बात करो। और बताओ, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मुझसे जो कर्ज लिया उसे चुकाने की औकात तो नहीं है। क्या इज्जत है तेरी? उतर नीचे। क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम प्रॉब्लम हो। क्या क्या कह रहे हो? मैं तुझसे कर्ज कैसे ले सकती हूँ? कब लिया मैंने, बताओ तो। पिछले महीने। ये कैसी बातें कर रहे हो? 1000 रुपए। अरे कैसे पागल जैसी बातें कर रहे हो? सुनो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं जानती, तो फिर मैं तुमसे पैसे कैसे ले लूंगी? हाँ, वो सब मैं नहीं जानता। चुपचाप मुझसे जो 1000 रुपए लिए हैं वो दे दो। शराफत से यहाँ से चले जाओ, समझे? रुक जाओ, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस के नाम से मुझे डराती है? पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती है। बुलाओ उसे। सुनो, मुझे पता है तुम लोग क्या कर सकते हो, जो करना है कर लो। अच्छा ये बात है। पैसा निकालती है घुसेड़ तू। क्या कर रहे हो? मैं तो यही काट दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? ये तुम कौन हो? इनका कर्ज उतारने वाले हो? हम इसे नहीं जानते, लेकिन ये आकर हमें तंग कर रहा है। तुम्हारे कितने रुपए बाकी हैं? 1000 रुपए। वो सब ठीक है, पर जो मुझसे लिए थे वो तो वापस करो, तो ये देंगी। तुमसे कितने लिए थे? 1000 किलो। 1000 किलो? 1000 किलो क्या घास? ओए, वो नहीं, इंसानों को जीने के लिए जो जरूरी होता है ना, वो चीज। क्या दिया? हवा। आगे दिया कि पीछे दिया? 100 किलो को तोलकर 10 बोरों में भर कर दिए थे। एक बोरे की कीमत 1000 रुपए, तो 10 बोरों की कितनी हुई? 10,000। तुम्हें इतना देना है मुझे। अब बताओ, देते हो या नहीं? हमारे साथ कोई गोलमाल नहीं चाहिए। गोलमाल? मैं तो समझता था कि मैं ही सबसे होशियार हूँ, लेकिन तुम लोग तो होशियारों के भी होशियार हो। सच कहता हूँ भाइयों, हवा को बोरे में भर कर बेचने वाली पहली कंपनी तुम्हारी ही कंपनी होगी। महानुभावों, मैं तुम्हारे आगे समर्पण करता हूँ। अबे जा बुलडोजर के औलाद। अरे वाह, भगा दिया उसे। थैंक यू। इसके पास कैसे अटक गए? गया वो तो। कुमार, ये लोग कौन है? मेरी फ्रेंड है। उस दिन मैंने कहा था ना कि हमारे रहने के लिए एक घर का इंतजाम हो रहा है, वो यही कर रही हैं। अब हमें मंदिर में नहीं रहना पड़ेगा, इन्होंने लिए एक मकान बताया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, ये मेरा दोस्त है अरुण। हाँ, हाय हाय, मेरा नाम अरुण है।
धन्यवाद तरुणा, जब से तुमने कुमार की मदद की बात की है मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी हमेशा खुश रहो। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो बस मेरा फर्ज था। बेटा मुझे विश्वास है कि कुमार जरूर आईएएस बनेगा। कुमार, इस परिस्थिति में तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम वहीं जाकर के अपनी पढ़ाई करो। ठीक है पंडित जी, मैं आपको और इस मंदिर को कभी भी नहीं भूलूंगा पंडित जी। चलता हूँ ठीक है पंडित जी। बेटा, चलो। पता तो सही दिया था ना, यही आने को कहा है ना? यही आने के लिए कहा था। इतनी देर हो गई, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। अरे वाह, क्या बंगला है यार। चुप रहना यार। हाँ यार, बहुत सॉरी, बड़ा है यार। आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। हाय। हाय। हमारी वजह से देर कोई हो बात गई। नहीं, अंदर चलिए। अरे वाह, बहुत मस्त है यार। ए देखना। क्या बात है यार। ए, बहुत मजा आ रहा है यार। इतने अच्छे घर के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपको घर कैसा लगा? अच्छा ही नहीं, बहुत बढ़िया लगा और बहुत खूबसूरत भी है। अच्छा देर हो रही है, मुझे ड्यूटी पर जाना है। ठीक मैं है, चलती आप हूँ। जाइए। जी ओके। अच्छा तो मैं चलूं? क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? ड्यूटी के लिए देर हो रही है। ठीक है, शाम को जरूर मिलना। बाय। पक्का ना? बाय। बाय। ओके। बाय। मैं आई कम इन सर? यस, आइए। क्या बात है तरुणा? ये आईएएस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, पैसे जमा कराने आई हूँ। अच्छा ये बात है, तो कैशियर के पास जाकर जमा करा दो। थैंक यू सर। आप पैसे जमा करा कर आ जाएंगे, मैं बाहर वेट करती हूँ। तरुणा एक मिनट, मुझे लगा था कि तुम अपने लिए पैसे जमा कराओगी, लेकिन तुमने तो उनके लिए पैसे जमा करा दिए। नहीं सर, वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं उनकी मदद कर रही हूँ सर। लेकिन तुम्हारा सपना? वो आईएएस बन गए तो मैं समझूंगी मेरा सपना पूरा हो गया। हाँ बोलिए। अंदर कोचिंग के लिए पैसे जमा करने हैं मुझे। ठीक है, आपका नाम क्या है? कुमार। क्या बात है तरुणा, क्या सोचा? आजकल दिखती नहीं हो। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तरुणा, क्या हो गया इसे? ये बात क्यों नहीं कर रही है मुझसे? चलो जाके उससे पूछता हूँ। सेठ जी। ए, तू यहाँ क्यों आया? ए, यहाँ। हाँ आया भाई। ए, तुझे तो है। देखिए, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं हाँ? और ना ही ये मेरा मोटिव है। हाँ। तुमने तरुणा को कुछ बोला है क्या? तरुणा, उससे तुम्हें क्या मतलब? हम दोनों में हजारों बातें होती हैं, तुम अपने काम से काम रखो। प्लीज मेरी बात सुनिए आप। तरुणा मेरी दोस्त है, अगर उसको कोई भी परेशानी होगी तो मैं उसके लिए जरूर खड़ा हूँ। तुम्हारी दोस्त है तो इसका मतलब कि मैं कर्जा ना मांगू? कर्जा? 150 नहीं, पूरे 50,000 रुपए का कर्जा है। अच्छा, तो इसी से लेके उसने मेरी कोचिंग की फीस भरी है।
ये लीजिए, तरुणा ने जो भी पैसे लिए हैं उसके बदले में मैं आपको ये चेन देता हूँ। अब आप उसे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और ये नकली नहीं है, असली है। जितने आपने पैसे दिए हैं ना, उससे ज्यादा इसकी कीमत है। और हाँ, तुमने जो भी उसे कर्जा दिया है उसका कोई डॉक्यूमेंट या आधार है? जाकर वो चेक लेकर आ। जी भाई। सेठ जी, सेठ जी, आओ तरुणा। ये लीजिए पैसे जो मुझे आपको देने थे। एक बार चुकाए हुए उधार को दोबारा कैसे चुका सकते हैं तरुणा? आप क्या कह रहे हैं? कुमार ने तुम्हारा कर्जा उतार दिया। क्या कुमार ने? उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए वो चैन देकर गया है। ये पैसे ले लीजिए और वो चेन दे दीजिए। जरा रुको, अभी लेकर आया। ये लो। मैं चलती हूँ सेठ जी। तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? मैं भी यही पूछ रही हूँ, ये चेन सेठ के पास कैसे गई? मेरी बात सुनिए, अगर आप चाहते तो इस चेन को बेचकर रूम लेकर रह सकते थे ना, और उसके बाद आईएएस की पढ़ाई की फीस भी भर सकते थे। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी ये आपके पास है, तो इसका जरूर कोई कारण होगा। हाँ है ना, ये मेरी दादी की चेन है। मेरी माँ ने इसे बहुत ही संभाल के रखा था। कितनी भी मुश्किलें आई, लेकिन मेरी माँ ने इसे कभी भी गिरवी नहीं रखा और ना ही कभी इसे बेचना चाहा। जब मैं यहाँ पढ़ाई के लिए आ रहा था तो मेरी माँ ने मुझे ये दे दिया। मैंने ये सोचा था कि जब मैं यहाँ से आईएएस बन के जाऊंगा तो मैं अपनी माँ के हाथ में ये चेन वापस लौटा दूंगा। लेकिन आपने मेरी मदद की, और वो भी कर्जा लेकर, तो फिर मैं इस चेन को अपने पास रख के क्या करता? मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक दिन आईएएस जरूर बनेंगे, लेकिन तब ये चेन अगर आपके पास नहीं हुई तो इसीलिए मैंने सेठ को पैसे देकर ये चेन उनसे वापस ले लिया। आप इसे अपने पास रखिए। एक काम कीजिए, इसे आप अपनी माँ को वापस दे दीजिए। नहीं, ये चेन आप अपने पास ही रखिए। क्यों? आप रखिए ना। मैंने कहा ना, इसे आप ही रखिए। और हाँ, अगर ये चेन सेठ के पास होती तो मुझे दुख होता। आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, ये आपके ही पास होनी चाहिए। कल से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, उसी पे ध्यान दे रहा हूँ। हाँ। अच्छा है ना? अच्छा, आपके दोस्त ने तो आईएएस की परीक्षा दे दी, आप लोग क्या करने वाले हैं? हम भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मैं भी यही पूछने वाली थी। आप कितना अच्छा मजाक करते हैं ना। मैं सच कह रही हूँ ना, आप किसी टीवी चैनल में ट्राई क्यों नहीं करते? अरे हाँ यार, मुझे तरुणा की बात में बहुत दम लग रहा है। किसी चैनल वगैरह में ट्राई करके हम बहुत बड़े कॉमेडियन बन सकते हैं यार। आजकल इसका दिमाग ज्यादा चलने लगा है। तो जाते हैं, कोशिश करते हैं, चांस लेते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, चल जाते हैं। अरे हाँ हाँ चल। बाय बाय। जात पात कुछ भी नहीं होता, ये बात किसने कही थी? कम से कम ये बात तो जानते हो। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, ये बात उन्होंने कब कही थी? बता सकते हो? चलो मैं ही बताता हूँ। आप लोग बचपन से ही मैं बड़ी जात का हूँ, तुम उस जात के हो, तुम इस जात के हो, ऐसे बोल के लड़ाई मत करो, बल्कि आपस में मिलजुल कर रहो। ये अच्छा होगा और इससे हमारे देश की तरक्की होगी, लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही हमारे भारतीय चाहते थे। तो तुम सब मिलजुल कर रहोगे? शाबाश।
ब्लाउड सर। मास्टर जी, भैया बुला रहे हैं आपको। चलिए आता हूँ। बच्चों तुम सब पढ़ो, मैं आता हूँ। हाँ क्या ये क्या सिखा रहे हो बच्चों को? छोटे बच्चों के दिमाग में क्या भर रहे हो? हाँ? जात नहीं है, धर्म नहीं है, दोनों ही होते हैं। सुना है तूने कलेक्टर के पास विज्ञापन दिया है? हैं? ये कलेक्टर तो क्या, कोई भी कलेक्टर आए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम्हें घमंड बहुत है। मैं घमंडी नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें जात का घमंड हो गया है। जो मुंह में आ रहा है वही बोलते जा रहा है तू। हाँ है, चलो। ये क्या हुआ? आपको ये चोट कैसे लग गई? अरे नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो आपको ये चोट कैसे लग गई? बताओ ना क्या हुआ। कहा ना कुछ नहीं हुआ मुझे। पिताजी बताइए ना क्या हुआ। कुछ नहीं बेटा, रास्ते में ठोकर लग गई थी, गिर गया था। पिताजी देख के चलना चाहिए था ना। भाई वहाँ स्कूल में। माँ, पिताजी पे हाथ उठाने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। बेटा मेरी बात सुनो। कुमार बेटा, कुमार रुक। बेटा कुमार, सुनो। बेटा सुनो मेरी बात तो। बेटा अच्छे से लगा। आज के बाद वो मास्टर हमारे रास्ते में नहीं आएगा। अब वो हमारे काम में पाँव भी नहीं डालेगा। अच्छी तरह सबक जो सिखाया। भाई आपका फोन आया। एक कौन है? ठीक है। बाहर आ, तूने मेरे पिताजी पे हाथ कैसे उठाया? बंद कर, देख जाकर। बाहर आ। देख। कौन है? बाहर आ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बाहर आ। भाई मास्टर का बेटा आया है। क्या कहा मास्टर का? हाँ? बाप के बाद अब ये पिटने के लिए आया? जाकर देख तो, जा। पहले मुझे मार। माँ क्या कर रही हो तुम? इसने पापा पे हाथ उठाया है। कुमार जरा समझो, इसने तुम्हारे पिताजी को मारा। जात के नाम पर पूरे गांव में दीवार खड़ी कर रखी है। उन्हें हटाने के लिए कलेक्टर को उन्होंने लेटर लिखा, इसीलिए इसने उन पर हाथ उठाया। ये कलेक्टर से मिला हुआ है। तुमने क्या कहा था? इस गांव में कोई भी कलेक्टर आ जाए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यही कहा था ना? मेरे बेटे को मैं कलेक्टर बनाऊंगी। क्या कह रहे हो? इन जात धर्म के ठेकेदारों को सबक सिखाना है। तुम्हें कलेक्टर बनना ही होगा कुमार। पीने के लिए पानी नहीं है और मुंह पूछने के लिए गुलाब जल चाहिए। हाँ? छी, अपना मुंह बंद रखो तुम। कितने ही गरीब लोग आज अपनी मेहनत से कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं और आज वो ऊंचे पदों पर हैं। मेरी बात याद रखना तुम। मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। चलो कुमार। बेटा कुमार, मेरी बात को हमेशा याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। अच्छा रुको, मैं 1 मिनट में अभी आई। ये लो बेटा। ये क्यों पापा? बेटा रख नहीं, लो, नहीं, खर्चे के मुझे- काम आएंगे। अरे अपनी माँ की बात को याद रखना। हमारे खानदान का मान सम्मान अब सब कुछ सिर्फ तुम्हारे हाथ में है बेटा। और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है पिताजी। चिंता मत करना कुछ। ये रख लो। इसे मैं क्या करूँगा? तुम्हें वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा ना अरे नहीं, रखो। रख लो मैं- बेटा। पापा, मम्मी। पढ़ाई के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल कर लेना। ठीक है माँ। संभाल के। हाँ
मैं अपने बेटे को कलेक्टर बनाऊंगी। अच्छा चलता हूं मैं। हाँ पहुंच के फोन करूंगा। मंगनी का सारा इंतजाम कर देना। बस बहुत बात हो गई यार। ए, चलता चल हूं। चल। अरे चलना यार, देर हो रही है। यार कुछ भी करके ये मौका हासिल करना है हमें। यहाँ तो कोई भी नहीं है यार। बैठ। किससे मिलना? प्रोग्राम के प्रोड्यूसर से मिलना है। ठीक है, वेट कीजिए, बुला ठीक है। नमस्ते सर। मैं रवि हूं हेलो सर। हेलो। हेलो, मैं अरुण हूँ सर। बैठिए। तो बोलिए, आप दोनों क्या करते हैं? हम दोनों कॉमेडी करते हैं सर। अच्छा करते हो ना? करते हैं सर। ये बात है तो कुछ करके दिखाओ। तू करना। ए तू करना। नहीं तुम दोनों करना। में से कोई भी करो, कोई दिक्कत नहीं। प्यार करने वाली एक जोड़ी हाँ? घर छोड़कर शादी कर लेती है। दोनों के समझ में नहीं आता क्या करे, इसलिए रेल के ट्रैक पर चल रहे थे। तभी दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। छोटी सी लड़ाई बड़ी लड़ाई बन जाती है। ये क्यों लड़ रहे थे किसी को नहीं पता। उनको नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, ऑडियंस को भी नहीं पता। ऑडियंस को नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? सर वो साइलेंट आर्ट है। हाँ, साइलेंट आर्ट है। अच्छा, आगे फिर कहो। दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। लड़के को बहुत दुख होता है सर कि वो क्यों लड़े। लड़की तो मुझसे प्यार करती है, मैंने उसे डांटा, वो भी इस जबान से। हाँ? इसलिए इस जबान को मैं काट दूंगा। इसलिए वो अपनी जीप पटरी पर रखकर लेट गया। हाँ? तभी ट्रेन आती है सर। ट्रेन दिखाते हैं, जीप दिखाते हैं, ट्रेन दिखाते हैं, जीप दिखाते हैं, ट्रेन जीप 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 ट्रेन जीप। उसके बाद पता है सर क्या हुआ? जीप भी अंदर चली गई, ट्रेन भी ट्रैक से चली गई। ट्रेन चली गई? हाँ सर। कैसा था सर? बहुत बढ़िया था। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके बैठ जाओ, बढ़िया था। अब तुम कुछ करो। सर ये क्या था सर? सेंटिमेंट और एक्शन था। अब मैं जो आपको दिखाऊंगा वो असली कॉमेडी होगी सर। हंसिए ना सर। तुम कुछ बोलोगे तभी तो मैं हंसूंगा। सर यही तो कॉमेडी है। सर एक बस है सर, तेजी से जा रही है। उसकी सीट पर दो लड़कियां, एक दुबली और एक पतली लड़की बैठी है। यही कॉमेडी है सर। सर खिड़की पर ना तेज हवा चल रही है। सटा 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 सटा। खिड़की तो बंद करो। सर यहाँ नहीं सर, कहानी में। अच्छा कहानी में। यही तो कॉमेडी है सर। आप में भी अच्छा कॉमेडी सेंस है। सर तब दुबली लड़की कहती है खिड़की बंद कर दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मोटी लड़की कहती है नो नेवर, खिड़की बंद नहीं होगी, सांस घुटने से मैं मर जाऊंगी। दोनों के बीच में तू तू मैं तू तू मैं। यही तो है सर कॉमेडी। तब पीछे की सीट पर बैठा एक आदमी, यही मिलेगा सर आपको ट्विस्ट। यहाँ लाए हो ट्विस्ट? हाँ यही तो ट्विस्ट मिलेगा। ठीक है आगे बोलो। पीछे से एक परेशान आदमी कंडक्टर को बुलाता है, एक कंडक्टर इन लड़कियों को भगाओ यार, ये हमारी जान खा रही है कहता है। कैसा है सर? पैर नीचे रख, पैर नीचे रख, नीचे रख। फिर कंडक्टर उस आदमी से कहता है देख मेरे भाई सुन, थोड़ी देर के लिए खिड़की खुली रहने दे, वो दुबली लड़की हवा लगने से मर जाएगी। अरे बाप रे। फिर थोड़ी देर ना वो खिड़की बंद कर लेना। वो मोटी लड़की सांस घुटने से मर जाएगी। मरना कॉमेडी है क्या? सर आजकल यही कॉमेडी चलती है। सर अभी कहानी खत्म नहीं हुई सर। खत्म नहीं हुआ? वो परेशान आदमी कहता है हमारा ट्विस्ट कैरेक्टर। अबे तुझे सुझाव देने के लिए कह रहा हूँ या दोनों को मारने के लिए कह रहा हूँ? फिर कंडक्टर मस्त कॉमेडी पंच मारता है, अरे वो दोनों तो मेरी बीबियां हैं। उसकी बीबियां हैं? तब तो उसने जो कुछ किया ठीक ही किया। घर पर भी जान खाती रहती है और यहाँ आकर भी जान खाती रहती है। कॉमेडी कैसी लगी सर? बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छा था। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। तुम लोगों का भविष्य उज्जवल है। थैंक यू सर। बुलाइएगा सर। हाँ जरूर बुलाऊंगा। हाँ, अब जाकर तसल्ली हुई ना यार? हाँ।
अरे कुमार का फोन है। क्या बात कर रहा है? हेलो, कैसा यार? हम तो ठीक है, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तुमने ड्यूटी ज्वाइन कर ली? हाँ, कर लिया। बहुत बढ़िया। वहाँ सब ठीक तो है ना? एक खबर है, पूछ। चलो अच्छा। हाँ, तुम बस 2 दिन पहले आ जाना, ठीक है? ठीक है, बता दूंगा। एक मिनट, मुझे अरुण देना। को बात करनी है। हेलो कुमार, कैसा है तू? टाइम पर सब खाना वगैरह खाता है ना? यार मैसूर जा रहा है तो मैसूर पाक लेके आना मेरे लिए। फोन दे। ओके कुमार, बाद में बात करते हैं भाई। वो काम में होगा, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? अच्छा लगा यार। साध्वी, कॉफी लाना। हाँ, अभी लाती हूँ। अभी तक सो रही थी क्या? हाँ, रात को देर से आई थी ना, इसीलिए। डैडी, मुझे एक सच्चाई बताओ ना। अरे यहाँ देख। मैं कितने देर से खुजा रहा हूँ पर खुजली जाती ही नहीं है। तुम्हारी खुजली बंद नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि तू मेरी पीठ खुजा रहा है। यार ये अरेंजमेंट देखकर ना कुमार बहुत ही खुश हो जाएगा। हे, हाँ? सब लोग आ रहे हैं। हाँ। आइए 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 आइए। वो लोग हमसे पहले ही आ गए होंगे और सारी तैयारी भी पूरी कर ली होगी। हाँ बैठिए बैठिए। अच्छा सब लोग ने जूस पी लिया ना? आ जाओ, यहाँ पर आकर बैठो। आइए। हाँ, जल्दी जल्दी सामान निकाल लिया ना? हाँ हाँ हाँ, जल्दी करो। आ जाओ जल्दी, देरी हो रही है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। टाइम नहीं है, जल्दी आओ। सब सामान ठीक से रख लिया है ना? आइए पिताजी, आइए। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और भाई बाकी तैयारी सब हो गई है ना? बढ़िया से हो गए अंकल। हाँ? आइए ना। सब तैयारी है ना? हाँ, एकदम फर्स्ट बढ़िया क्लास। बढ़िया बढ़िया हाँ, बढ़िया, आइए, बहुत बैठिए। बढ़िया बहुत बढ़िया। शुक्र है आप सब टाइम पर आ गए। नमस्ते। बैठिए। अपनी बहू को अच्छे आइए। से देख लो। ये ले, लाइए लाइए दीजिए। अरे यहाँ पर एक फूल नहीं है। कितनी एक्टिंग कर रहा है ना, किसी की बात ही नहीं सुन रहा है ना? अरे सुनो, सब सामान ठीक से रख दिया ना? बहू कैसी है अपनी? जल्दी कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। वेट कर लीजिए, थोड़ी देर में आता ही होगा। कितनी देर में? लड़का मैसूर से आ रहा है। मैसूर से? रास्ते में ही है, आता ही होगा। टाइम बहुत कम है। ठीक है, मैं फोन करके आता हूँ। कहाँ चला गया? कम से कम एक फोन करके तो बता देता। अरे अरे अरे, जरा इधर आओ। उससे फोन पे बात हुई, क्या कहा उसने? कितनी बार उसे फोन ट्राई किया पर नॉट रीचेबल आ रहा है। नॉट रीचेबल आ रहा है? अब क्या करें, कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें कुछ बताया था क्या? क्या हुआ यार? नॉट रीचेबल है यार। नॉट रीचेबल? रुक, मैं ट्राई करके देखता हूँ। कॉल नहीं लग रहा। क्या हुआ? स्विच ऑफ है यार। क्या हुआ? वो आएगा कि नहीं? हाँ, मुझे दूसरी जगह भी जाना है, मैं चलता हूँ।
बेटी तरुणा, अगर मेरा बेटा नहीं आया तो कोई वजह होगी, तुम चिंता मत करो। हो सकता है किसी मुसीबत में हो, फोन करके जरूर बताएगा। दुखी मत हो। हे स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इस एड्रेस पे चलना। आ जाओ आ जाओ। हेलो अंकल, कैसे हो आप? हाँ आइए, हाँ आओ आओ आ जाओ। नमस्ते। हाँ, आ जाओ आ जाओ, अंदर जाइए, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। अरे अरे आ गया तू, आ गया, आजा आजा आजा। अंदर कैसे जा। हैं आप? अरे आजा आजा आजा। हे, वहां देख। ये अब आ रहा है। इसकी तो आ गया आईएएस। मैं तो आ गया अब, लेकिन ये सब क्या है? देखकर पता नहीं चल रहा है क्या? तरुणा की शादी हो रही है। मजाक मत कर। मजाक हम नहीं कर रहे हैं, तुमने किया था हम सबके साथ। मंगनी की तैयारी करके रखना कहकर खुद भी नहीं आए और फोन भी बंद कर दिया। हे, मेरी बात इत्मीनान से सुनो, मेरी बात सुनो यार। अब तुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। तरुणा को चैन से जीने दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस कर अब। हे, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ यार। मैं दूर से उसे आशीर्वाद देके चला जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस दूर से खड़े होकर देख लेना यहाँ से। चल अभी। रुको रुक, तुम यहाँ खड़े रहो, यहाँ यहीं पर रुकना। ए तू यहीं रुक, हम आ रहे। ये अब यहाँ क्यों आया? पता यार, काम खराब पड़ेगा। शुभ मुहूर्त हो गया है, लड़की को लेकर आओ।
इस शादी को क्यों रोक रहे हो, मैं जान सकता हूँ क्या? इधर आ, फिर बताता हूँ। अरेस्ट वारंट है क्या? यस, अरेस्ट वारंट है मेरे पास। कंप्लेंट किसने की है? वो मैं तुम्हें बताता हूँ मिस्टर मदन गुप्ता। तुम? ए, हथकड़ी दे, जाओ अरेस्ट करो उसे। चलो बैठाओ इसे जीप में। ए, तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा, तरुणा ने तुम्हें सड़क से उठाकर इतनी मेहनत से तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तुम आईएएस बन जाओ, उसके लिए उसने तुम्हारी कितनी मदद की है। तुम्हें उसका एहसान मानना चाहिए था। अरे एहसान नहीं तो कम से कम उसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं करते ना। जब आना था तब नहीं आए, और जब नहीं आना चाहिए तब आके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम्हें तो छी! तुमने कसम खाई थी कि तुम तरुणा से शादी करोगे। तुमने उसके मन में अरमान जगाए, कितने सपने दिखाए, लेकिन सब चकनाचूर कर दिए। आज जो तुम आईएएस बन के खड़े हो ना, उसका कारण तरुणा ही है। ये बात कभी भूलना मत। तरुणा, तरुणा, जल्दी ले चलो उसे, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। एम्बुलेंस बुलाओ। क्या कर लिया? अरे जल्दी लेके जाओ, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। डॉक्टर! हाथ खोलो तरुणा, तरुणा हाथ मत बंद करना, तरुणा, तरुणा प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज देखिए ना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हमारी बात मान ली होती ना, तो तरुणा की ऐसी हालत नहीं होती। हमें जिस बात का डर था ना, आखिर में वही हुआ। तुमने सिर्फ उसकी शादी नहीं रोकी, बल्कि उसकी जान भी खतरे में डाली। जिसने तुम्हारी जिंदगी सुधारी, तुमने उसकी ही जिंदगी ले ली। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर, अब वो खतरे से बाहर है। कैसी है वो? वार्ड में शिफ्ट करने के बाद जाकर मिलें। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू डॉक्टर। स्टॉप इट! रुक जाओ। मेरी बात सुनो। मुझे अपनी तरुणा को कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूं। तुम में से कोई ना बोले तो अच्छा होगा। उसे किस तरह से हैंडल करना है मैं सब देख लूंगा। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, सब लोग अपना मुंह बंद रखो। तरुणा, मैं जानता हूं तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था तरुणा। मुझे लगा था कि तुम मुझे समझती हो, लेकिन मैं गलत था। तुम मुझे नहीं समझती। चलो कोई बात नहीं, सगाई वाले दिन मैं नहीं आ पाया, उस वजह से तुम इतनी नाराज हो, लेकिन तुमने एक बार भी सोचा कि उस दिन आखिर मैं क्यों नहीं आ पाया? सोचा मैं मैसूर किस लिए गया था? अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए और मुझे कलेक्टर बनाने के लिए। तुमने कितनी कुर्बानियां दी हैं मैं कैसे भूल सकता हूं। मैं मानता हूं कि मंगनी के लिए मैंने ही बोला था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। हाँ मेरी गलती है, लेकिन मेरे हालात कैसे थे तुम्हें नहीं पता है तरुणा, तुम्हें नहीं पता है। मैसूर में कलेक्टर बनने के बाद पता है वहां क्या हुआ था?
विश्वा, वो गांव से संबंधित फाइल आ गई है क्या? आ गई सर, ऑफिस में है। आप गाड़ी में बैठिए, चलते हैं, मैं सब देख लूंगा। ठीक है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। ठीक है, मैं देख लूंगा। विश्वा, फंक्शन स्टार्ट होने से पहले हम पहुंच जाएंगे ना? सर हमारे इंतजार हो रहा है, हमारे पहुंचते ही फंक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है। लगता है वो आ गए। चलिए। सर वेलकम सर। थैंक यू। आईएएस अधिकारी श्री कुमार को अपने विभाग की तरफ से स्वागत करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे इंस्टीट्यूट के वार्षिक समारोह पर कलेक्टर सर श्री कुमार का यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और अब अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जीतने वाले छात्राओं को कलेक्टर साहब पुरस्कृत करेंगे। सभी छात्राओं का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूब था। अब पुरस्कार पाने वाली छात्राओं को मैं यहाँ आने के लिए कहूँगी। एक एक करके नाम लूंगी, स्टेज पे आ जाइएगा। इंग्लिश ऐसे कंपटीशन में पहला पुरस्कार मिला है मिस गीता, बीएससी 3rd ईयर। इंग्लिश एलोकेशन कंपटीशन, द फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस श्वेता, बीए। इंग्लिश कंपटीशन फर्स्ट प्राइज गोज टू सपना, बीए। अब ड्राइंग कंपटीशन में पहला इनाम जीतने वाली मीरा मंच पे आ जाइए प्लीज। अब आप सबके सामने और खास करके कलेक्टर सर के सामने मीरा एक चित्र बनाकर दिखाएंगी। वेल डन, सुपर, थैंक बेस्ट यू ऑफ लक। सर। दिखाई नहीं देता क्या? गाड़ी के बीच में आ गई। क्या कर? चिल्ला क्यों रहा है? कुछ नहीं, देखो ऊपर मट्टी लग गई है। गाड़ी संभाल के चलानी चाहिए ना। वो तो मैंने अपनी गाड़ी का ब्रेक मार दिया, नहीं तो क्या होता। देखो तो कितनी मिट्टी लग गई है। इतने सुंदर शरीर पे चोट लग गई तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? ये क्या, कलेक्टर की गाड़ी आ रही है? अरे बाप रे, यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। चल जल्दी चल, जल्दी कर, जल्दी। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? नहीं सर। श्योर? यस। ओके, ठीक है, बाय। ओम विनायकाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम गौरीपुत्राय नमः, ओम गणेश्वराय नमः, ओम स्कंदाय। माँ जी, सर के आने का समय हो गया है, मैं जाकर उन्हें ले आता हूँ। किसी गेस्ट हाउस में शादी ना करके ये यहाँ क्यों शादी कर रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पर हमारे कुल देवता का मंदिर था। एक बार बाढ़ में मूर्ति बह गई, उसके बाद से हम कोई भी शुभ कार्य यहीं से करते हैं और यहाँ पर गांव के
सारे लोग भी एकत्रित होते हैं। इस जगह पर लोगों की बहुत श्रद्धा है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। सर आ गए। नमस्ते। ओके, लड़का कहाँ है? पास में पूजा करने गए हैं। अरे अरे, हे भगवान, हमारी मान मर्यादा लुट गई। वो दूल्हा भाग गया, मैंने हर जगह ढूंढ लिया। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें हम लोग। हमारी मान मर्यादा लुट गई, बर्बाद हो गए हम, सब अनर्थ हो गया। चुप हो जाइए। मुहूर्त निकला जा रहा है, ऐसे में लड़का कहाँ चला गया? क्या कर सकते हैं? शायद भगवान को यही मंजूर था। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर आप लोग कहें तो मैं इस लड़की से शादी कर सकता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा पैर अपाहिज है, लेकिन मेरा मन अपाहिज नहीं है। आपकी बेटी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। समय कुंडली मिलाकर जिस लड़के को देखा था वही भाग गया। अब क्या होगा पता नहीं। तुम कौन हो यही नहीं पता तो तुमसे शादी कैसे करा सकते हैं? क्या सोच रही हो बेटी? चिंता मत करो, मैं इस लड़के को अच्छे से जानता हूँ। तुम इससे शादी करके खुश रहोगी। तो फिर सोच क्या रहे हो सब? देखने में तो अच्छा इंसान लग रहा है। खुशी खुशी शादी करवा दीजिए ना, इसी में भलाई भी है और आपकी इज्जत भी बच जाएगी। माँ जी जब सर ही कह रहे हैं तो ये शादी करा देते हैं। आप क्या सोच रही हैं माँ जी? हाँ कह दीजिए माँ जी। ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, आइए संभल कर बैठिए, आराम से। दीदी बेटी, बेटी क्या हुआ? क्यों रो रही है? दीदी मैं अब क्या हुआ बता तो। दीदी हुआ क्या है बताओ ना। सुबह जब मैं नहाकर वापस आई तो वो गायब हो गए। मेरे सारे गहने भी लेकर चले गए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो दूल्हा बिना बताए भाग गया। हमारी मर्यादा पर दाग लगा दिया उसने। इज्जत बची ही नहीं। तेरी किस्मत में ये सब क्यों लिखा है बेटी? मेरा सब कुछ लुट गया माँ। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। विश्वा ने इतने सारे कॉल क्यों किए? समथिंग रॉन्ग। कहाँ हो तुम? ऐसी बात है क्या? ठीक है मैं वहां आ रहा हूं।
मनी, विश्वा के घर चलो। कॉल यू लेटर। ओके। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ विश्वा, क्या प्रॉब्लम है? सर, बहन की जिससे शादी हुई थी वो एक फ्रॉड निकला। सारे गहने लेकर भाग गया और बहन को अकेला छोड़ गया। मेरी बहन को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, okay. ऐसे ही आइए, आ जाइए, बैठिए सर। माँ, माँ, देखो माँ, हमारे घर पे सर आए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। विश्वा ने मुझे सारी बात बता दी है, सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। माँ, सर के लिए कुछ ले आइए ना। अरे नहीं, कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा ले लीजिए। दीदी, सर, मेरी बहन। नमस्ते। देखिए, आप किसी भी बात की चिंता मत करिए। आपके पति को ढूंढ के लाने की जिम्मेदारी मेरी है अब। थैंक्स माँ। मैसूर में शादी के बाद दूल्हे के गायब होने के बारे में ज्ञापन देने के लिए जब कलेक्टर के ऑफिस गए तो वहाँ हिंसा हो गई। माँ जी, आपके मुझे जानकारी के अर्जेंट लिए निकलना बता दें कि पड़ेगा, ठीक है? कलेक्टर साहब अभी यहाँ अवेलेबल। माँ, दीदी को संभालना, मैं आता हूँ। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. प्लीज बी सीटेड। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि हम यहाँ क्यों हैं। हमारी सिटी में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, किडनैपिंग। शादी के वक्त दूल्हा गायब हो जाता है। इस तरह की कंप्लेंट्स आपको भी आई ही होंगी। आप सबने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है। लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। इसे बहुत बड़ा गैंग हैंडल कर रहा है और इसके पीछे बहुत बड़े गैंग का हाथ भी हो सकता है। अ बिग नेटवर्क इज ऑपरेटिंग। मुझे ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन आई है और इन्हें पकड़ने के लिए आई हैव सम प्लान्स। वी विल डिस्कस। सर, व्हाट प्लान सर? तुम चलो, मुझे एक काम है। मैं वो काम करने के बाद फिर आती हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है, ओके। हेलो हाय, सर। बड़ा सरप्राइज। विश्वा, तुम वहां वेट कर। ठीक है सर, मैं इंतजार कैसे करता हैं हूँ। सर? तो क्या कहती हो मीरा? ओके, मेरे पापा से आकर बात कीजिए सर। उन्होंने हाँ कहा तो मुझे ऐतराज नहीं। ओके, कल मिलते हैं। हाँ, बाय। पापा, वो आ गए हैं। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। वेलकम कुमार। हाय सर, हाउ डू यू डू? गुड, प्लीज सिट डाउन। कैसे हैं सर आप? हेलो। बढ़िया, प्लीज टेक इट। ओह, थैंक यू। आई होप मीरा ने सब कुछ आपको बता दिया होगा। आप आकर खुद कह रहे हैं। अगर मीरा राजी है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। मीरा, तुम क्या कहती हो इस बारे में? ओके पापा। पापा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
मीरा। हाँ हम्म। क्या है, थोड़ा इंतजार कर। हे, सभी आओ। ध्यान से सुनो, हमने कितनी ही शादियों में कांड किए हैं, इस बार बड़ा काम करना है। हाँ, अगर ये काम हो गया ना तो सब सेटल हो जाएंगे। ये काम पहले से थोड़ा हार्ड है, समझदारी से करना होगा। ऐश की जिंदगी जिएंगे हम। क्या तुम तैयार हो? बोलो, क्या तुम कर सकते हो? ये सब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है भाई। बाएं हाथ का खेल? ये शादी इतना आसान नहीं है, समझे तुम? IAS की शादी है, जय की ना। तुम एक काम करो। बोलिए भाई। तुम जाके नई लड़कियों को लेकर आओ, ठीक से करोगे ना? आप चिंता मत करिए भाई। ठीक है, सब जाओ। मीरा अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो ना, लेट हो रहा है। बस आ गई। भगवान का आशीर्वाद ले लो। ठीक है, मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो सदा सुख। अरे चल ना यार। थोड़ा इंतजार करना, जल्दीबाजी में काम खराब होता है। एक पुलिस वाला बाहर ही खड़ा है। चलो कुछ सोचते हैं। हाँ ठीक है, अभी करेक्ट टाइम है, अपने लोग को अंदर भेज देते हैं। सब आ जाओ। जो मैंने कहा था वो याद है ना? काम सफाई से करना, ठीक है? कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जाओ। तुम सब कौन हो? हम मीरा की सहेलियां हैं। आपने बहुत देर कर दी, फंक्शन तो खत्म हो गया। बस आने में देर हो गई। ये कौन है? फ्रेंड ही है। इनका नकाब उठाओ, उठाओ बहन। आप तीनों सहेली हो ना? हाँ हाँ ठीक है, जाओ। चलो चलो चलो। वो स्टिकर दे। हाँ ये लो। गाड़ी का नंबर बदल देता हूँ। चल अंदर बैठ।
ओ मैडम, इसको क्या हो गया? चार्ज लगाकर फोन पे बात कर रही थी, तभी शॉक लग गया। फौरन अस्पताल लेके जाओ, हमारी गाड़ी है। नहीं नहीं, हम जिस ऑटो से आए थे वो यही है। ऑटो। मीरा? हाँ? हे भगवान, मीरा गायब है। सर, हर बार लड़के को अगवा करते थे, इस बार लड़की को अगवा कर लिया। क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। क्या कर रहे थे तुम? मैंने कितनी बार समझाया था, जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। चलो साहब। हे, तुम उस तरफ जाओ। ओके सर। आप लोग उधर जाइए। उसको लिए बिना वापस मत आना। हाँ, शिट। आपके प्लान के लिए हमारी बेटी को बलि का बकरा बनना पड़ा। आप एक कलेक्टर हैं, इसीलिए आपकी बात मानकर अपनी बेटी को दुल्हन बनने की हमने इजाजत दी। हमारी एक ही बेटी है और हम उसे खो नहीं सकते। आपकी मदद करने के चक्कर में अब पता नहीं हमारी बेटी कहाँ है, कैसी है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम, आप चुप कीजिए सर, आपने बहुत से प्रॉमिस किए थे। अभी तो आपको देखकर गुस्सा आ रहा है और नफरत हो रही है। मदद करने वालों का मैं कभी भी हाथ नहीं छोड़ता हूँ। ये लोग हमेशा दूल्हे को ही किडनैप करते थे, लेकिन इस बार आपकी बेटी को किडनैप कर लिए। बस करो, बहुत हो गया। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये बात समझ लो। तुम कोई भी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है, इस बात को तुम नहीं समझ सकते। सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। आपकी बेटी आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है सर। मैं वादा करता हूँ, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। माफ कीजिए, अब आप यहाँ से जाइए। मीरा! इन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा। ठीक है। इस आदमी को कहीं देखा है क्या तुमने? नहीं देखा, नहीं देखा। कहीं नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ठीक है, चलो चलते हैं। इस फोटो को जरा ध्यान से देखना। इस आदमी को कहीं देखा है क्या तुमने? नहीं साहब, देखा नहीं। चलो ठीक है। हाय, ये आदमी आपके होटल में आया था क्या? नहीं सर। आर यू श्योर? बिल्कुल। इसकी कोई भी डिटेल मिल ही नहीं रही है। ये क्या सर, हमारी हालत ऐसी हो गई है। मेरी बहन की जिंदगी पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। हमारे प्लान में मदद करने आई, उन्होंने मीरा को भी अगवा कर लिया। अब हम क्या करेंगे सर? ओके, जो मैंने फोटोज फैक्स करने को कहा था, कर दिया ना? कर दिए सर। हर एक सेकंड हमारे लिए कीमती है, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, समझे ना? हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम जरूर करेंगे, समझे? ओके सर। हे, क्या कर रहे हो तुम? कहाँ तुम देख कहाँ रहे हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? Sorry, तुम हे, ये तो वही है। हे, हाँ, पकड़ो सर, उसे। ये वही है। हे, रुक जा। तेरी तो कहाँ भाग रहा है? अबे, हे, रुक जा।
छोड़ दो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ विश्वा? उसने सारी सच्चाई बताई या नहीं? हाँ, सब कुछ कबूल लिया है ना ठीक से? क्या बात है, मेरा टकला देखकर तो मुझे ही डर लग रहा है। वो देखेगी तो डर जाएगी। चलो ये लगा लेता हूँ। अब टकला छुपा लेता हूँ। अब तो रजनीकांत लग रहा हूँ। पसीने की बदबू आ रही थी। मीरा, डरो मत मीरा, डरो मत तुम। मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तुम बिल्कुल मत डरो मीरा। ये तो बम फटने की आवाज है। मैं देखकर आता हूँ। ये क्या हो रहा है? वो आ गया तुझे ले जाने के लिए। चल मेरे साथ यहाँ से, जल्दी कर। चल चल मेरे साथ आ। चल जल्दी कर, चल। छोड़ो मुझे। चल मीरा, मेरी बात सुनने, इसी में भलाई है तेरी। छोड़ो। अगर अकेले गया तो पकड़ा जाऊंगा। हाँ चल चल मेरे साथ आ। पकड़ो उसे। कम ऑन। छोड़ो। मीरा, मीरा। छोड़ो। 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 मीरा,
छोड़ो तेरी छोड़ो मुझे। कहाँ चली गई वो? रुक जा। कहाँ भाग के जा रही? हाँ? चल यहाँ से। छोड़ो चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मीरा, मीरा, मीरा उठो। मीरा तुम्हें कुछ नहीं होगा। मीरा, मैं हूं ना मीरा। एक्सक्यूज मी, बम ब्लास्ट में घायल मीरा कहाँ है? इमरजेंसी वार्ड में है। इमरजेंसी वार्ड में, जल्दी करो। सर, वो अंदर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर बुला रहे हैं, चलिए। प्लीज सिट डाउन। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? आपकी बेटी खतरे से बाहर है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट के कारण उनकी आंखें चली गई। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हमारी बेटी की आंखें चली गई। देखिए, हमारी एक ही बेटी है और उसे बड़े लाडों से पाला है हमने। डॉक्टर, उसका कोई इलाज हो सकता है क्या? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, भगवान पे भरोसा रखिए। डोंट वरी। क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? अभी उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है डॉक्टर। अब आपको तसल्ली मिल गई ना? आपकी मदद करने के चक्कर में मेरी बेटी की आज ये हालत है। अब उसकी आंखें भी नहीं रही। अब हम क्या करें बताइए? क्या उसकी आंखें चली गई? हाँ, ये सच है। मेरी बेटी की अब आंखें नहीं रही। अब वो अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी? सर, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं जाके डॉक्टर से बात करता हूँ। जो भी खर्च होगा वो मैं करूंगा। आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मुझ पे भरोसा कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। नमस्ते। या, थैंक यू।
प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। डॉक्टर, वो जो पेशेंट है मीरा, उसकी आंखों के बारे में पूछना था। ठीक है सर, देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। श्योर सर। ये सब क्या हो गया यार? क्या जवाब दूंगा तरुणा को और बाकी लोग को? उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? ओके सर, अब सब ठीक है। 2 या 3 दिन में पट्टी खोल देंगे। आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। ओके, मैं चलता हूँ। अब देखिए, आपकी मीरा बिल्कुल ठीक है और मैंने अपना वादा पूरा भी किया। ठीक है बेटा। क्या कर सकते हैं सर, हमने सोचा कुछ और था और हो गया कुछ और ही। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। वो दरअसल सर, मुझे कुछ काम है, मैं चेन्नई जा रहा हूँ सर। क्या कहा? आप चेन्नई जा रहे हैं? हमारी बेटी की जिंदगी का क्या? एक फैसला करके जाइए। ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छी भली लड़की को अस्पताल में पहुंचा दिया, अब इससे कौन शादी करेगा? शादी आपको ही करनी होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपकी इस इच्छा को मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकता। अगर आज मैं एक IAS हूं तो उसके पीछे मेरी तरुणा का हाथ है। आप लोग को नहीं पता है मुझे IAS बनाने के लिए उसने कितने कष्ट और कितने परेशानियां झेली हैं। मैं शादी तो उसी से ही करूंगा, इसलिए नहीं कि उसने मेरी IAS बनने में मदद की है, ऐसी बात नहीं है। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने के लिए मैंने मंगनी की तैयारियां भी की थी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मैं वहां पहुंच नहीं पाया। और मुझे पता है मेरी तरुणा वहां बहुत परेशान हो रही होगी। अगर उसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ शादी कर ली तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी सर। वो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ सर। मेरी बात समझिए सर, प्लीज। मैं समझ सकता हूँ। आज के जमाने में मदद करने वालों के बारे में याद रखने वाले बहुत कम लोग हैं। जिंदगी में इतना ऊंचा उठने के बाद भी उस लड़की को आप नहीं भूले हैं। ऐसे भले इंसान की मदद मेरी बेटी ने की, यह सोच कर ही मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है। आप खुशी खुशी जाइए। थैंक यू सर। मीरा, तुमने जो मेरी मदद की है उसका बदला मैं कैसे चुकाऊंगा मुझे नहीं पता है। तुमने मेरी सारी बातें तो सुनी होगी, लेकिन हाँ, तुम मेरी हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहोगी। ओके? हमने गैंग के सारे लोग को तो पकड़ लिया, लेकिन उसका लीडर मेरे हाथों से निकल गया। बट बचेगा नहीं वो, कितना दिन भागेगा? एक ना एक दिन तो हाथ आएगा ही। ओके? तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो। ओके? बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। सच्चाई यही है तरुणा। अब तुम विश्वास करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। लेकिन तुम्हें यह लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, हाँ? लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। सच्चाई मैंने बता दी है, अब तुम्हारी मर्जी। हमारे राज्य के सुनिए जरा यहाँ तो आइए। दूल्हों का अपहरण देखिए ना टीवी पर क्या दिखा रहे हैं। लूटने वाले गिरोह को IAS अधिकारी कुमार ने पकड़ने में सहायता की है। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने उनकी सराहना की है। ये उनके और हमारे राज्य के लिए अभिमान की बात है। सर, वो आ गया, जल्दी आइए। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। माँ, कैसे हो तुम? ठीक हो ना बेटा? अच्छे हो ना बेटा? नमस्ते। अंदर चलो। आइए। नमस्ते नमस्ते।
क्या देख रहे हो? तुमसे पहले मेरी बहू आ गई है यहाँ पर। देख क्या रही हो बेटी, हार पहनाओ इसे। ये लीजिए, आप भी पहना दीजिए। ये लो, पहनाओ।